बिहार में चुनाव खत्म हुए और नई सरकार का गठन भी हो गया। विभाग भी बट गए आधे, लेकिन आरजेडी के खुलासे से अब ये लग रहा है कि बीजेपी चोरी कर रही है। कल चेतन आनंद की सीट, नवीनगर सीट पर किस तरीके से खेल हुआ वो मैंने बताया आपको। आज भी एक ऐसी खबर बता रही हूं जिसको सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा। दोस्तों, वो खबर आपने सुनी होगी जिसमें सम्राट और विजय सिन्हा को इक्वल वोट्स मिले थे, कहीं ना कहीं 408। तो कई लोगों ने कहा कि ये संयोग है, लेकिन आरजेडी ने कहा कि ये प्रयोग है। और आरजेडी और भी कई तरीके के दावे कर रही है, जो दावे से बीजेपी की सरकार हिलती हुई नजर आ रही है। आरजेडी की तरफ से जो ये ट्वीट किया गया है, ये जो तस्वीर शेयर की गई है, इसको देखिए। चुनाव परिणाम आने के बाद आरजेडी लगातार चुनाव आयोग पर हमला बोल रहा है। अब आरजेडी ने नया आरोप लगाया है, जदयू के प्रत्याशी कौशल किशोर और बीजेपी के प्रत्याशी केदार गुप्ता को हासिल हुए वोटों पर ही सवाल उठा दिया है। राजद ने दोनों को मिले वोटों के अंक की तस्वीर शेयर की। इसमें दोनों को एक ही 1,78,011 अंक मिले हैं। देखिए, जदयू के भी प्रत्याशी को और बीजेपी के भी प्रत्याशी को। आरजेडी ने भारत निर्वाचन आयोग को एक स्क्रीनशॉट के जरिए घेरने की कोशिश की। आरजेडी सोशल मीडिया पर इसको पोस्ट करके लिखी है कि इन दोनों छात्रों ने मास्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता को खाली कॉपी जमा किया। मास्टर साहेब ने माथापच्ची और भेदभाव किए बिना दोनों को एक जैसे ही अंक दे दिए। आरजेडी ने दोनों नेताओं के वोटों का नंबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया, वो आपको भी दिख रहा होगा। इसमें राजगीर सुरक्षित सीट से जदयू प्रत्याशी कौशल किशोर और कुढ़नी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता शामिल हैं। दोनों नेताओं को जो है 1,78,011 वोट मिले हैं। कौशल किशोर ने भाकपा माले के प्रत्याशी विश्वनाथ चौधरी को 55,000 वोटों से हरा दिया। वहीं केदार गुप्ता ने आरजेडी प्रत्याशी सुनील कुमार सुमन को 9,000 वोटों से हराया। तो ये सवाल कई सारे उठ रहे हैं और आरजेडी के तरफ से ऐसे ही हवा में बात नहीं की जा रही है। आरजेडी हर एक बात का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा है, हर एक गलत जो चीजें हुई हैं उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा है। इस पूरे मामले पर शक्ति यादव का भी बयान आया है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और हिलसा से प्रत्याशी थे जिनको इस बार हार का सामना करना पड़ा है, उनका बयान आपको सुनाएंगे। इससे पहले आपको बताऊं कि बिहार के दोनों मौजूदा उप मुख्यमंत्री, जिनके पास एक के पास अब गृह विभाग है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत 4 भाजपा विधायकों को हासिल मतों पर सवाल उठाया था। भारत निर्वाचन आयोग को विपक्षी नेता एक स्क्रीनशॉट के जरिए घेर रहे थे। हालांकि इनसाइडर लाइव इस आंकड़ों की पुष्टि नहीं करता है, ये तो आरजेडी के तरफ से पोस्ट किए गए हैं। वायरल तस्वीर में बीजेपी के टिकट पर तारापुर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे सम्राट चौधरी को 1,22,480 वोट मिले। वहीं लखीसराय से विजय सिन्हा को 22,408 वोट मिले। तो ये सब शेयर करके आरजेडी ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है खेल हुआ है, चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की जा रही है हर तरीके से। फिलहाल नई सरकार का गठन हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे बिना चुनाव लड़े मंत्री बन गए हैं। नीतीश कुमार से गृह विभाग छिन गया, स्पीकर पद छीन गया। तो ये सब हुआ है, भाजपा पूरे बहुमत के साथ है। और दोस्तों, मैं बता दूं कि भाजपा के पास गृह मंत्रालय चला गया है। तो जो छात्र अब सड़कों पर विरोध करते थे, जिन पे लाठी बरसाए जाते थे, जो रहम बची कुची होती थी, अब तो वो भी मुश्किल है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। कमेंट में लिखिए क्या लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता है, उनका बयान। देखिए, चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। बिहार के जनादेश पर डाका पड़ा है। चुनाव आयोग को यह भी बताना पड़ेगा कि आचार संहिता लग जाने के बाद खातों में पैसा कैसे गया, चाहे वो जीएसटी एडवांस का पैसा हो, चाहे वो विश्व बैंक के कर्जे का पैसा हो। क्या चुनाव आयोग इस बात की इजाजत देता है अपने नियमावली के अनुसार कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी लाभुक को पैसा दिया जाएगा वोट को प्रभावित करने के लिए? क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि जनादेश की डकैती हुई है?
पूरी संवैधानिक संस्थाएं जिस तरह से हाईजेक होते जा रहा है, सत्ता प्रतिष्ठान की आंगन की शोभा बढ़ते जा रही है, क्या इस देश के अंदर में संवैधानिक संस्थाएं बचेगी? लोकतंत्र बचेगा? लोकतंत्र रौंदता जाएगा और लोग तमस्वीर बैठे रहेंगे? हम तो हाथ जोड़ करके, पूरे हाथ जोड़ करके आग्रह करना चाहते हैं देश के उच्चतम न्यायालय से कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाए रखने के लिए आगे आने चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। तो भाई, बिहार चुनाव के बाद जो सीसीटीवी कैमरे को जिस तरह से बंद होने की खबरें पूरी तौर पर उड़ी, सासाराम में वैन पहुंच जाता, ट्रक पहुंच जाता है जहां पर ईवीएम रखा रहता है। भाई, कैसे पर्चियां मिलती है? कैसे? आज तक हुआ है कभी? नहीं। अगर इतने प्रमाण हैं तो क्या बिहार के चुनाव जो हुए हैं, उसके जो जनादेश आए हैं, क्या इस पे डाका नहीं डाले गए हैं? इसको प्रभावित नहीं किया गया है? इसको मैनिपुलेशन नहीं है? क्या ये मशीनरी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है जनादेश? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का उत्तर देश की आवाम, बिहार की आवाम जानना चाहती है कि आखिर चुनाव आयोग की भूमिका क्या थी। चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने थे, लेकिन पक्षपात चुनाव के जो परिणाम आए हैं वह भी सबके सामने है। जनता में उदासी है, जनता में इस चुनाव परिणाम को लेकर हर्ष का भाव नहीं है। ये बात भी सबके मुखमंडल पर देखा जा रहा है। इसलिए इसको रक्षा करने के लिए लोकतंत्र को और संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। देखिए, चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। बिहार के जनादेश पर डाका पड़ा है। चुनाव आयोग को यह भी बताना पड़ेगा कि आचार संहिता लग जाने के बाद खातों में पैसा कैसे गया, चाहे वो जीएसटी एडवांस का पैसा हो, चाहे वो विश्व बैंक के कर्जे का पैसा हो। क्या चुनाव आयोग इस बात की इजाजत देता है अपने नियमावली के अनुसार कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी लाभुक को पैसा दिया जाएगा वोट को प्रभावित करने के लिए? क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि जनादेश की डकैती हुई है? पूरी संवैधानिक संस्थाएं जिस तरह से हाईजेक होते जा रहा है, सत्ता प्रतिष्ठान की आंगन की शोभा बढ़ते जा रही है, क्या इस देश के अंदर में संवैधानिक संस्थाएं बचेगी? लोकतंत्र बचेगा? लोकतंत्र रौंदता जाएगा और लोग तमस्वीर बैठे रहेंगे? हम तो हाथ जोड़ करके, पूरे हाथ जोड़ करके आग्रह करना चाहते हैं देश के उच्चतम न्यायालय से कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाए रखने के लिए आगे आने चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। तो भाई, बिहार चुनाव के बाद जो सीसीटीवी कैमरे को जिस तरह से बंद होने की खबरें पूरी तौर पर उड़ी, सासाराम में वैन पहुंच जाता, ट्रक पहुंच जाता है जहां पर ईवीएम रखा रहता है। भाई, कैसे पर्चियां मिलती है? कैसे? आज तक हुआ है कभी? नहीं। अगर इतने प्रमाण हैं तो क्या बिहार के चुनाव जो हुए हैं, उसके जो जनादेश आए हैं, क्या इस पे डाका नहीं डाले गए हैं? इसको प्रभावित नहीं किया गया है? इसको मैनिपुलेशन नहीं है? क्या ये मशीनरी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है जनादेश? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का उत्तर देश की आवाम, बिहार की आवाम जानना चाहती है कि आखिर चुनाव आयोग की भूमिका क्या थी। चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने थे, लेकिन पक्षपात चुनाव के जो परिणाम आए हैं वह भी सबके सामने है। जनता में उदासी है, जनता में इस चुनाव परिणाम को लेकर हर्ष का भाव नहीं है। ये बात भी सबके मुखमंडल पर देखा जा रहा है। इसलिए इसको रक्षा करने के लिए लोकतंत्र को और संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा।